अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। फोन न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म। कानपुर बर्रा विश्व बैंक के निवासी श्रवण बाजपेयी ने बताया, मेरी फर्म रिद्ध सिद्धि इंटरप्राइजेज के नाम से है, जिसका भुगतान अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पालन न कराया गया तो दिनांक 10 जून 2026 को भाजपा कार्यालय में बिना कपड़े, बिना भोजन का, बिना जूता चप्पल के केवल एक धोती पहनकर रहेंगे। श्रवण बाजपेयी ने बताया कि लोक भवन एनसीसी बापू भवन भी जाएंगे। श्रवण बाजपेयी ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यालय मुख्यालय लखनऊ में विश्राम करेंगे और जमीन पर बिना बिस्तर पर लेटेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सचिव व उपाध्यक्ष की होगी। जन श्रवण बाजपेयी का मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि रामदास अवर अभियंता नरेंद्र कुमार अभिशासी अभियंता द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर भुगतान मांगा तो हरिजन एक्ट लगा दूंगा। जान राम। मैं पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी में जीवन गुजार दिया। हमारी धर्मपत्नी भी पार्षद रही। लोकतंत्र की हत्या कानपुर विकास पदाधिकारी कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय एक टेंडर हुआ मालवी ब्याज संघर्ष कर रही गांव का, जो मेरे द्वारा समय सीमा पर कार्य कर दिया गया। जो डिग्री जिसकी फर्जी थी, धीरेन्द्र वाजपेयी की डिग्री भी फर्जी है। पिता उसका कांग्रेसी था और सिपाही था। सत्यानंद वाजपेयी वो मंत्री था, उसने फर्जी डिग्री बनवा करके यहाँ विकास पालन में नियुक्ति ली। उसकी भी लोकायुक्त महोदय के यहाँ जांच चल रही धीरेन्द्र वाजपेयी। उससे मेरी किन्हीं बातों को लेकर के, क्योंकि भांग खाता था और सारे कर्म थे, लेकिन उस पर नहीं जाना, किसी की चरित्र पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उसकी डिग्री धीरेन्द्र वाजपेयी की फर्जी की जांच भी मांग की है। और माननीय उच्च न्यायालय जब मैं गया 2024 में, तो उच्च धीरेन्द्र वाजपेयी ने लिखा 4,40,000 का मात्र किया है। फिर मैं 6 लाख उन्होंने भुगतान दे दिया। जब 6 लाख दिया तो फिर मैं तो 20/11/2025 को उच्च न्यायालय हाईकोर्ट गया। उसके बाद आज तारीख हो गई, फिर मैं कंटम गया। कंटम में भी इनको समय दिया गया। लेकिन मेरा कहना है, अगर मेरी पत्नी का चरित्र हनन जिन लोगों ने किया है, इसका अगर मैं न्याय नहीं देते, अगर यहाँ से आए नए भी गबियाल साहब चले, उनको भी नोटिस गई है, अंकुर कौशिक को नोटिस गई है, जो वर्तमान उपाध्यक्ष है, और पांडे सचिव साहब को ये नोटिस मेरे द्वारा भेजी गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने भेजी है। मैंने भी रजिस्टर डाक में रिसीव कराई है, मैं डाक खाने के माध्यम भेजी है। मेरा कहना है 10 तारीख तक अगर भुगतान नहीं करते, क्योंकि उनके अधिकारी फंस रहे हैं। जो जिस जई ने एमबी बंद किए, रामदास, एससी समाज चाहता है, वो मुझे धमकी देगा कि मैं एससी एक्ट लगवा दूंगा, क्योंकि वो फंस रहा है। नरेंद्र कुमार गोरखपुर में जांच तमाम चल रही है और उसको अधीक्षण अभियंता पद दे दिया गया है, जबकि वहां कई बीसी उसको पसंद नहीं करते, कोई चार्ज नहीं दे, वहां से हट करके कानपुर विकास, वो भी एससी समाज को धमकी देगा कि मैं एससी एक्ट लगा दूंगा, यूजीसी के तहत पे तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा भुगतान नहीं दूंगा। ये लोकतंत्र की क्या क्या यही जिम्मेदारी है? पूज्य मुख्यमंत्री जी, ईमानदार जीरो टैलेंट सरकार हमारी है। हमारे सरकार में हमारा यूथ पीढ़ी, मेरी धर्मपत्नी को पीड़ा होगा, जो 10 साल पार्षद रही भारतीय जनता पार्टी की। मैंने जीवन गुजार दिया भारतीय जनता पार्टी में, और ये भारतीय ये लुटेरे हैं। मैं लुटेरा नहीं हूँ। मैं सबकी, मेरे पास एक है, किसके पास कितनी संपत्ति है, एक एक चीज की मैंने ये घोषणा कर दी है, 9 तारीख तक भुगतान नहीं करते तो बीसी था। और तो आप समझ लें कि बिना वस्त्र के, बिना खाना के, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मैं अपना एक धोती और तिलक, जो मेरा ब्राह्मण समाज में मैंने एक संस्कारित में हूँ, मैं बिना बिना भोजन के, बिना वस्त्र के, बिना चप्पल के, बिना जूते के 10 तारीख के भाजपा कार्यालय, एनएससी भवन, लोक भवन, बापू भवन, सारे जितने भवन है और सब सारे प्रमुखों के मैं जाकर के अपनी लगाऊंगा। इन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई
अभी जो नहीं रख बैक लिस्टेड क्या तो 50 लाख भुगतान कैसे कर दिया, उसका कैसे कर दिया 50 लाख का भुगतान। और ये बैक लिस्टेड मान उच्च न्यायालय गए, मान लिया माया बिल्डर उच्च न्यायालय गए, हाँ। तो उच्च न्यायालय सुनने का निका अधिकार नहीं है, शासन का है। शासन को क्या अनुमति पूछा, क्या लोकायुक्त को सूचना दी, या को उपाध्यक्ष महोदय ने, गबियाल साहब ने, या इत्यादि जितने भी अधिकारी हैं, मैं तो सच्चू साहब का आज भी सम्मान कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या सुनवाई हो रही, क्या किस तरीके का क्या कुछ नहीं, केवल ड्रामेबाजी हो रही है। इस विभाग के जांच कर रहे हो, अरे तुमको ये नहीं है, टंडन आपने कराया है, वो काम आपने लिया है, और रामदास पे टोपी दे रहे हो, नारायण पे टोपी दे रहे हो। जिम्मेदार के आपको कमेटी बनाई है, जो कमेटी बनी है क्या अध्यक्षता में, कमेटी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दिया, और क्यों तक वेतन माया बिल्डर के खिलाफ क्यों 50 लाख का आपने भुगतान किया, जिसका लोकायुक्त तो जांच चल रही है, जो शासन के संज्ञान में वो उसको अनुबंध उसका रद्द हो और करके उसका भुगतान जब होना चाहिए, वसूली होना चाहिए। तो वो आशु मित्तल अपनी नौकरी बचाने के लिए दबाव बना करके अधिकारियों को भुगतान। योगी जी का कब जा रहे हैं आप? मैं 10 तारीख को पूज्य प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूजनी, जो हमारे ईमानदार सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारी आवाज योगी आदित्यनाथ, जब मैं भाजपा कार्यालय में जाऊंगा तो आप प्रदेश महामंत्री संगठन मिलेंगे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे, वहाँ सारे हमारे पदाधिकारी मिलेंगे। जब ये सवाल उठाएंगे आप वहाँ? मैं इसीलिए जा ही रहा हूँ, मैं बिना वस्त्र के रहूंगा वहाँ और बिना बिस्तर के सोऊंगा। ये जिम्मेदारी विकास पाल उपाध्यक्ष अंकुश कौशिक की होगी। यही बात अपनी बात विराम करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता जय, वंदे मातरम। अब आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है।